हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हॉरर सीरीज़ में इस बार मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है मौत का कुआं। तो बने रहिए हमारे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। कहानी की शुरुआत किसी अफवाह या किसी बुज़ुर्ग की डराने वाली बात से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक साधारण से सवाल से हुई थी जो मैंने गांव में कदम रखते ही पूछ लिया था। यह कुआं ढका हुआ क्यों है? मेरे इस सवाल के बाद कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो नहीं पूछना चाहिए था। मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर एक छोटे से गांव में आया था। यह इलाका कागज़ों में तो सामान्य दिखता था, लेकिन यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। लोग कम बोलते थे, जल्दी घरों में घुस जाते थे और शाम ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर पत्थर की ऊंची मेड़ बनी हुई थी और ऊपर से भारी लकड़ी के तख्तों से ढका हुआ था। उस पर जंग लगी जंजीर से ताला लगा हुआ था, मानो किसी चीज़ को बाहर आने से रोका जा रहा हो। मेरे सवाल के बाद गांव के प्रधान ने बस इतना ही कहा, पुराना कुआं है, इस्तेमाल के लायक नहीं है। उनकी आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन आंखों में डर छिपा हुआ था। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, रात में इधर मत आना। किसी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। मुझे तभी समझ में आ गया, यह कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। पहली रात मैं गांव के बाहर बने एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में रुका। इमारत जर्जर थी, लेकिन रहने लायक थी। रात का खाना जल्दी खा लिया और 9 बजे तक पूरा इलाका शांत हो गया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, खिड़की से बाहर अंधेरे देख रहा था। गांव की तरफ से हल्की हवा चल रही थी जो अपने साथ मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध ला रही थी। ठीक रात के 12 बजे मेरी नींद खुल गई। बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। पहले मुझे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन आवाज़ में वह मासूमियत नहीं थी। वह रोना खींचा हुआ सा था, जैसे कोई बहुत देर से रोते रोते आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन दिशा एक ही थी, गांव के बीचों बीच वाला कुआं। मैं उठकर खिड़की के पास गया। दूर अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट तक आवाज़ अपने आप बंद हो गई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं गांव के एक स्कूल शिक्षक रमेश से बात की। मैंने सीधे कुएं की बात नहीं की, बस यूं ही पूछा कि यहाँ रात में बच्चे क्यों नहीं बाहर होते। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहाँ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसके इस सवाल जवाब ने मुझे असहज कर दिया। दूसरी रात आवाज़ आई। इस बार सिर्फ रोना नहीं था, इस बार हंसी भी थी, बच्चों की हंसी, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई। हंसी और रोना एक साथ सुनाई दे रहा था, जैसे कई बच्चे एक साथ कुएं के अंदर बोल रहे हों। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी सामान्य इंसान यह मानने को तैयार नहीं होगा कि आधी रात में कुएं से बच्चों की आवाज़ें आ सकती हैं, लेकिन मैं साफ सुन रहा था। तीसरे दिन मैं जोर देकर कुएं के बारे में पूछा। इस बार प्रधान ने मुझे साफ मना कर दिया।
उन्होंने कहा, यह गांव की निजी ज़मीन है और वहां जाना मना है। लेकिन डर की वजह से सिर्फ यही नहीं थी। शाम को एक बूढ़े आदमी ने मुझे अलग बुलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा कि अगर मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ या मुझे अपनी जान प्यारी है तो उस कुएं के पास मैं कभी ना जाऊँ। उसने बताया कि लगभग 20 साल पहले गांव में एक भयानक सूखा पड़ा था। पानी की कमी के कारण लोग परेशान थे। उसी समय गांव के कुछ बच्चों का एक एक करके गायब होना शुरू हुआ। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा बच्चे खेलते खेलते कहीं चले गए होंगे। लेकिन जब 5 बच्चे गायब हो गए तब गांव में डर फैल गया। कई दिनों की तलाश के बाद एक बच्चे की चप्पल कुएं के पास मिली। जब कुएं में झांका गया तो नीचे से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन जब रस्सी डालकर देखा गया तो कुएं में सिर्फ पानी था, कोई बच्चा नहीं। कहा जाता है कि इस रात गांव में कुछ लोगों ने कुएं में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो बच्चों को पानी के नीचे खींच लेता था। अगले ही दिन बच्चों की आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन इसके बाद हर साल उसी समय रात में कुएं से बच्चों की रोने की और हंसने की आवाज़ एक साथ आने लगी। उस रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं चुपचाप गेस्ट हाउस से निकला और कुएं की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव सोया हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। तख्तों के नीचे से बहुत धीमी आवाज़ें आ रही थी। यह फुसफुसाहट थी, बच्चों की आवाज़ें एक दूसरे को बुलाती हुई। मैंने जंजीर को छुआ, वह बर्फ जैसी ठंडी। उसी पल नीचे से किसी ने मेरा नाम लिया। मेरी सांस अटक गई। मैंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी आवाज़ साफ थी। कई आवाज़ें एक साथ मेरा नाम पुकार रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए हों। पत्थरों के नीचे से एक हाथ बाहर आया, सड़ा हुआ, जैसे कई दिनों से पानी में पड़ा हो। फिर दूसरा हाथ, और फिर बच्चों की हंसी तेज हो गई। मुझे लगा जैसे कुआं मुझे अंदर खींच रहा हो। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और भागकर गेस्ट हाउस लौट आया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। प्रधान को पता चल गया था कि मैं कुएं तक गया था। उन्होंने मुझसे तुरंत गांव छोड़ने को कहा। जाते समय बूढ़े आदमी ने बस इतना ही कहा मुझसे, अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है। मैं फिर शहर लौट गया, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। आज भी कई रातों में मुझे नींद में पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी बच्चों की हंसी और कभी कभी कोई आवाज़ मेरे कान में फुसफुसा कर मेरा नाम लेती है। तब मुझे समझ आ गया कि वह भूतिया कुआं सिर्फ उस गांव में नहीं था, वह मेरे साथ चला आया था। तो दोस्तों, इस तरह हमारी कहानी ख़त्म हुई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।